सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन, बहुत दिनों के बाद। तो भाई टॉपिक तो समझ ही गए होगे थंबनेल देख करके। तो हाँ, वही टॉपिक है कि भाई बजट में प्रोटीन मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि भाई मेरा अभी प्रोटीन ख़त्म हो गया था और मैं बीच में भी ले भी नहीं रहा था। तो मैं सोचा अभी स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि टाइम वाइम मिलता नहीं है इतना कि हम फूड से कंज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि हैप्टिक शेड्यूल रहता है, दुकान पे मेरे को जाना रहता है, शॉप पे मेरी, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत हाथ बटाना होता है। तो वहाँ पे भाई इतना कर नहीं सकता, तो सप्लीमेंट ज़रूरी था। क्योंकि भाई अगर आप नॉर्मल बंदे हो, कॉलेज वाले हो, स्कूल वाले हो, आपको टाइम मिलता है घर पे रहने का या कहीं बाहर जहाँ पे आप फूड कंज्यूम कर सकते हैं, तो भाई आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है सप्लीमेंट की। लेकिन अगर आपका हैप्टिक शेड्यूल है, कहीं बाहर जाके खा नहीं सकते या बनाने का टाइम नहीं है, तो वे प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। तो भाई मिसकंसेप्शन, एक और मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के दिमाग में, मिथ है। और ये मिथ ही है भाई सब लोगों के दिमाग में, क्योंकि ये दिमाग में लोगों का मिथ है, मतलब समझ जाओ मिथ है ये। तो मिथ क्या है भाई, लोगों को क्या लगता है ना, प्रोटीन सप्लीमेंट जो होता है ना, वो एक तरीके से स्टीरॉइड्स होते हैं। तो भाई मैं तुम्हें बता दूं, स्टीरॉइड्स और सप्लीमेंट दोनों बहुत अलग चीज़ हैं। तो फर्स्ट थिंग, इसका कोई नुकसान नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई वे प्रोटीन लेने से शरीर फूल जाता है, शरीर ख़राब हो जाता है, ये हो जाता है। तो भाई वो अलग चीज़ है, वो मास गेनर है, उससे शरीर फूलता है, क्योंकि उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। और भाई वे प्रोटीन का कोई भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि भाई वे प्रोटीन दूध से बनता है। इसका प्रोसेस मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि भाई जब वे प्रोटीन बनता है तो फटे दूध को स्टोर किया जाता है एक मशीन में, और फिर उसको रिफ़ाइन किया जाता है। जब मशीन में फिर आगे लेके जाया जाता है, फिर उसको रिफ़ाइन किया जाता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अलग की जाती हैं। और जब भाई उसको अलग की जाती हैं, उस फटे दूध में से केसीन और वे प्रोटीन, ये दोनों चीज़ें निकलती हैं भाई। तो जो केसीन होता है वो तो आगे के प्रोसेस में निकाल दिया जाता है। फिर जो भाई वे प्रोटीन बचता है ना, उसको एक बार फिर से किया जाता है रिफ़ाइन, उसको फिर से फ़िल्टर किया जाता है फिल्टराइजेशन मशीन में। फिर भाई जब उसको फिर से फ़िल्टर करते हैं, फिर उसके बाद वे प्रोटीन तैयार हो जाता है। फिर उसको सुखाते हैं, पाउडर के फॉर्म में बनाते हैं, फिर पैकिंग करते हैं, फिर मार्केट में आता है। इसमें भी भाई दो प्रकार के होते हैं, आइसोलेट, कॉन्सेंट्रेट। जब उसी को फिर से कर देते हैं, मतलब कि तीसरे प्रोसेस में जब वो फिर से जा कर के रिफाइन होता है, फिल्टर होता है, फिर वो हाइड्रोलेट हो जाता है। तो तीन तरीके के वे प्रोटीन होते हैं, हाइड्रोलेट, कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट। सबसे बेस्ट हाइड्रोलेट होता है भाई। जितना ज़्यादा रिफाइन किया जाता है, जितना ज़्यादा फिल्टर किया जाता है, उतना बेस्ट वे प्रोटीन होता है, और उतना ही ज़्यादा बजट भी बढ़ता है उसका। तो भाई आइसोलेट भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आइसोलेट भी बेस्ट है, कॉन्सेंट्रेट भी बेस्ट है। अगर आपका बजट नहीं है तो आइसोलेट ले लीजिए, कॉन्सेंट्रेट भी ले सकते हैं, हाइड्रोलेट भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आपका जितना बजट है, आपकी जेब जितनी अलाउ कर रहा है, वो फुल आपके ऊपर है कि आपको क्या लेना है। अगर आपका बजट है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर ओन भी ले सकते हैं, सिंथेसिस भी ले सकते हैं, कुछ भी लीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नुकसान नहीं करता। और भाई थोड़ा बहुत रिसर्च भी करके लिया करो, क्योंकि कितने कितने स्कैम वाले वे प्रोटीन भी हैं हमारे इंडिया में, जो हमारी लीवर, बहुत सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट करता है, गंदा वाला। वो देख करके तुम्हें लेना पड़ेगा भाई। मतलब रिव्यू भी उसका अच्छा होना चाहिए, वो तो तुम्हारे पास है ही दिमाग कि रिव्यू अच्छा हो जिसका, वो लो। और भाई मैं तो तुम्हें बता ही रहा हूँ, 5 सप्लीमेंट मैंने जो सेलेक्ट किए हैं बजट के अंदर सबसे बेस्ट, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप उन पाँचों में से किसी के साथ भी जा सकते हैं, और वो आपका जो भी मन करे, जिसे भी मन करे, पिक करना चाहो तो कर लो, नहीं मन करे मत करो, वो भाई आपकी मर्ज़ी है। मेरा बताने का काम है, मैं बता देता हूँ, आगे की तुम्हारी मर्ज़ी। तो भाई जो मैंने सबसे पहला सप्लीमेंट सेलेक्ट करा है वो है एक्सेलरेट। एक्सेलेट, आइसो गोल्ड और कॉन्सेंट्रेट, दो फॉर्म में आते हैं। आइसो गोल्ड वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, लेकिन भाई वो भी बेस्ट है, वो बजट के अंदर ही है, 2000 के अंदर ही आएगा वो आपका। और सेकंड है हमारा एक्सेलरेट नॉर्मल वाला। तो भाई मैंने जब सबसे पहले स्टार्ट करा था वे प्रोटीन लेना, तो सबसे पहले मैंने एक्सेलरेट का ही लिया था, जो नॉर्मल वाला है। वो मुझे 1600 जन 1700 का पड़ा था, अब का रेट मुझे पता नहीं, वो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, रेट भी शो कर रहा होगा। तो भाई एक्सेलरेट के बारे में मैं आपको बता दूं, एक्सेलरेट के फ़ायदे क्या है। भाई सबसे पहली बात, ये बजट में है। दूसरी बात कि इसकी मिक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, टेस्ट प्राइस के हिसाब से एक नंबर, थम्स अप इसके लिए। तो भाई
ऑब्जर्प्शन भी बेस्ट है, क्योंकि भाई जिस बजट में ये प्रोटीन आ रहे हैं उस बजट में भाई कोई और प्रोटीन वाले प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। और भाई अगर आप इसका टेस्ट किसी और बड़े ब्रांड के साथ, महंगे ब्रांड के साथ करना चाहेंगे तो सरासर नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि उसका बजट भी ज़्यादा है, इसका बजट कम है। लेकिन अपने बजट के हिसाब से सबसे बेस्ट है भाई। तो भाई जब मैंने इसे सबसे पहले लिया था, क्योंकि प्रोटीन लोग लेते हैं वे प्रोटीन, तो कितनों के साथ ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में वे प्रोटीन लेते हैं वो अच्छी क्वालिटी का नहीं रहता है, तो भाई ऑब्जॉर्प्शन इशू, डाइजेशन इशू, मतलब अनपच कहते हैं हमारे यहाँ, हमारे भाषा में, मतलब खाना नहीं पचता, लूज मोशन हो जाते हैं उस वे प्रोटीन की वजह से। तो भाई इसके साथ मुझे ऐसा कोई भी इशू नहीं दिखा था, क्योंकि मैंने सबसे पहले वही स्टार्ट करा था। मेरे को कोई अनपच या फिर लूज मोशंस या फिर कोई डाइजेशन इशू नहीं दिखा था। तो आप इसके साथ जा सकते हैं। मेरा मतलब मानना है कि ये सही प्रोटीन है, क्योंकि प्रैक्टिकल वाइज देखा जाए बेस्ट है, रिव्यू भी इसका बेस्ट है, दोनों तरीके से देखा जाए तो ये बेस्ट है। तो आप ये ले सकते हैं। सेकंड है हमारा जिनिथ न्यूट्रिशंस का आता है, मतलब एज इट इज़ वालों के उसमें ही है ये जिनिथ न्यूट्रिशन, ये 1200-1300 के बीच में आ जाएगा। ये भी बेस्ट है, ये भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, रेट भी दिख रहा होगा, प्राइस भी दिख रहा होगा। फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन दोनों पे अवेलेबल है, जिससे लेना चाहें उससे ले सकते हैं। और भाई हमारा फिर तीसरा आता है एज इट इज़ का ही रो वाला जो आता है। रो भाई मैंने लिया है, स्वाद इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो रो है, तो वही चीज़ है। अगर आप रो खा सकते हैं तो ले सकते हैं। और भाई रो का जो है बजट वो कम है, क्योंकि वो रो है और उसमें कोई फ्लेवर नहीं है और उसमें कोई भी एडिड बेकार चीज़ें नहीं हैं। वो आपके शरीर के लिए अच्छा है, आप ले सकते हैं, आप एज इट इज़ रो के साथ जा सकते हैं। और भाई कितनों का है कि एज इट इज़ कितनों को पसंद है, लेकिन रो खाना पसंद नहीं है एज इट इज़ वालों का, तो उनके लिए भी एज इट इज़ वालों ने एटॉम ब्रांड करके एक निकाला है, वो एज इट इज़ वालों का ही है, वो भी ले सकते हैं आप। तो भाई एटॉम में फ्लेवर्ड बहुत सारे हैं, स्ट्रॉबेरी है और केसर एंड इलायची है, कैफ़े लाटे है और चॉकलेट ब्रस्ट है, और मतलब बहुत सारे हैं, उसमें किसी के साथ भी जा सकते हैं। मैंने हाल में जो मंगाया है वो एटॉम का ही मंगाया है, कुकीज़ एंड क्रीम मंगवाया। तो पीने में ठीक है, इसकी मिक्सिबिलिटी भी ठीक है। मिक्सिबिलिटी में थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा माइनर सा, बहुत थोड़ा सा फ़र्क दिखाया। लम्प्स नहीं बनते, लम्प्स तो नहीं बनते, बस थोड़ा सा मिक्सिंग में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन पीने में बेस्ट है। उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, ऑब्जर्वेशन भी अच्छा है। मैं 4 दिन से ले रहा हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका रिव्यू भी दे सकता हूँ आपको। और भाई अगर आपको एटॉम का वो चाहिए आपको, तो यहाँ पे लिंक दिख रहा होगा, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट कहीं से ही मंगवा सकते हैं, या फिर उसको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा करके मंगवा सकते हैं। तो भाई एटॉम का क्रेटीन भी आता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। अगर मैं उसमें घुसना चाहूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो भाई हमारी चौथी हो गई हमारी एटॉम। लास्ट है जो हमारा, तो भाई जो हमारा 5वां सप्लीमेंट है वो हमारा मसल ब्लेज का फ्यूल 1 है। ये भी ले सकते हैं आप, क्योंकि भाई इसमें जो 1800 रुपये के रेंज तक में आएगा, मैंने यूज़ करा भाई, इसका चॉकलेट फ्लेवर एक नंबर, आप यूज़ करके देखिएगा। और भाई इसके अंदर मतलब एक स्पूप में 24 ग्राम प्रोटीन, जो सब में मिलता ही है, 24 ग्राम तो मिनिमम है ही। एटॉम में भी 27 ग्राम है, 27 ग्राम में अगर बता रहा है तो 24 ग्राम मान करके चलिए। तो 5वां जो हमारा है भाई फ्यूल 1 मसल ब्लेज का, ये ले सकते हैं आप। चॉकलेट फ्लेवर एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा ब्रांड, बहुत अच्छा स्वाद है, और ब्रांड भी ठीक है। उसके भी महंगे महंगे आते हैं भाई, बायोजाइन किसी के साथ भी आप जा सकते हैं। फ्यूल 1 देख सकते हैं आप, बहुत बेस्ट है। और भाई यहाँ पे दिख रहा होगा आपको प्राइस, और फ्लिपकार्ट पे मैंने देखा था, फ्लिपकार्ट से मंगवाया भी था एक बार। तो आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट किसी से भी मंगवा सकते हैं, वो आपके पर्सनल चॉइस के ऊपर सब कुछ वो करता है। तो आपका जो मन करे, जिससे मन करे ले सकते हैं। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो, प्रोटीन के बारे में मैंने बता दिया। तो भाई आप मैंने एक्सेलरेट का रिव्यू कर दिया, क्योंकि मैंने ये इसके बारे में मेरे को सब कुछ पता था, क्योंकि मैंने इसे ट्राई करा है। तो एक्सेलरेट बहुत अच्छा, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सेकंड मैं एटॉम का भी यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका भी रिव्यू आपको दे दूँगा। और मसल ब्लेज फ्यूल 1 का भी रिव्यू दे दूँगा, अगर आप चाहेंगे तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको रिव्यू दे दूँगा। तो ये थी हमारी वीडियो आज की। तो थैंक्स गाइस देखने के लिए, यहाँ तक सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। तो भाई ऐसे और टॉपिक्स को देखने के लिए, जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई मैंने नया ही चैनल बनाया है, सामंत ऑल इन वन के नाम से। तो भाई इसमें ब्लॉगिंग, फिटनेस और ट्रैवलिंग